नहीं हो पाएगा। चलो ये देखो तुम लोग इसमें 3.1 पढ़ा दिए थे पूरा ना। आप देखो आज की क्लास में हम तुम लोगों को इसमें क्या सिखाएंगे ना, गुणा करना अवयव का, और इसमें भाग अवयव का नहीं किया जाता है, गुणा किया जाता है, और ये जोड़ करोगे घटाव करोगे, तो मतलब उसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि योगफल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? योगफल। देखो योगफल वाले में बच्ची जो तुम लोगों का आता है ना, योगफल वाले में मतलब कि प्लस और माइनस दोनों आता है, प्लस और माइनस दोनों आता है। और देखो गुणनफल वाले में जो होता है ना, गुणन नहीं, कहीं देखो आज तक इतना दिन जिंदगी हो गया 12 में आ गए, कभी देखे हो तुम लोग की घटाव फल कहीं लिखा है? नहीं। तो योग फल वाले में दोनों आता है, योग फल वाले में दोनों आता है वाला दो, योग फल वाले में दोनों आएगा ना। अब गुणन फल वाले में ओनली गुणा आएगा, क्या आएगा? गुणा आएगा। अब भाग फल वाले में, भाग फल वाले में ओनली भाग आएगा ना। तो ये बात ध्यान देना कि योग फल वाले में हम लोग को क्या पढ़ना है, दोनों। गुणन फल वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब गुणा करना। भाग फल वाले में क्या पढ़ेंगे, भाग। तो मतलब हम लोगों को अवयव का भाग नहीं करना है, अवयव का भाग नहीं करना है, नहीं होता है। जैसे कहीं नहीं देखोगे कि ए बटा के बी, ऐसा कभी नहीं देखोगे। बाकी ए गुणे बी दिख लोगे, बी गुणे ए देख लोगे ना। इस बात को ध्यान देना। तो कोई पूछेगा कि अवयव का भाग होता है या नहीं, तो बोल देना कि अवयव का भाग नहीं किया जाता है। हाँ, बट उसमें संख्याओं का भाग किया जाता है, मतलब उनके अवयव में। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो, तो आप दो ध्यान से सुनना। दूसरा मार्कर ले लो जी, इधर लिए उसका दो। तो इसमें a प्लस बी दिया है ना, तो आदम ध्यान से सुनना। यहाँ से लिखना अपना हल। क्या लिखना है? हल। ये थोड़ा दूसरा मार्कर में इंक अच्छा डाल के दो, इंक ना एक दो मोटा चले। तो देखो इसमें क्या होना चाहिए कि देखो a का मान बच्ची क्या दे रहे और b का मान क्या दिया है ना। तो जोड़ने का मतलब ये होता है ना कि जिस अवयव को जोड़ना है, क्या करना है, जिस अवयव को जोड़ना उसके कोटि आपस में क्या रहना चाहिए, बराबर। क्या रहना चाहिए? समान। तो अब बताओ इसका कोटि बच्ची है क्या? तो इसमें रो कितना है, 2 गुणे 2 है, इसका भी 2 गुणे 2 है। बुक में नहीं लिखा वो बात अलग है, बाकी ये बात तुम लोगों को समझना जरूरी है। तो उसका कोटि आपस में क्या रहना चाहिए, समान। अगर मैं योग फल करोगे जब भी ना, तो तुम लोगों का उसका कोटि आपस में क्या रहना चाहिए, हमेशा बराबर। गुणन फल वाले में बताएंगे भाई, गुणन फल वाले में भी नहीं, पहले जोड़ देख लो ना, रो आपस में समान रहना चाहिए। तो नोट में लिखना है तो लिख लेना कि योग फल करते टाइम 2 अवयव या 2 से अधिक अवयवों का कोटि सदस्य समान रहेगा तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। ये नोट में लिख सकते हो ना। हाँ बढ़ सकता है। तो देखो ध्यान से सुनो। तो इसमें बच्ची a का मान रखोगे तो a का मान है कितना, देखो a का मान अगर मैं करोगे तो 2 और 4 और 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, b का मान कितना है तुम्हारा, 1 और 3 माइनस 2 और 5। बात समझ रहे हो कि नहीं? यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। आप देखो ध्यान से सुनो। इसके बच्चे ना प्रत्येक अवयव से जुड़ेंगे जो समान रहेंगे। क्या रहेंगे, समान। आप देखो ध्यान से सुनो। इसका इस वाले जुड़ेगा, ये वाला इस वाले जुड़ेगा, ये वाला इस वाले जुड़ेगा, ये वाला इस वाले जुड़ेगा। मतलब जो जहां वाले रहेंगे उसी स्थान वाले से जुड़ेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब उसके चिन्ह के अकॉर्डिंग जुड़ेगा घटेगा। तो बताओ यहाँ क्या है, प्लस, क्या है, प्लस। तो अब बताओ इन अवयवों का इसके आगे कुछ नहीं लगा, मतलब इससे आगे कुछ नहीं लगा, मतलब प्लस। तो बताओ प्लस प्लस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा। तो एक लाइन तुम लोगों को हम समझने के तौर पे बस ऐसे लिख दे रहे हैं कि इसको लिख सकते हो 2 + 1, और इस वाले की इसको लिखोगे तो 4 + 3, और इस वाले की इससे लिखोगे तो बताओ 3 - 2, और इस वाले की इसमें रखोगे तो 2 + 5। इतना बात समझ रहे हो या नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं फिर इसके बाद देखोगे तो ई जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा, तो ई घटेगा या जुड़ेगा, तो बताओ चिन्ह विपरीत हो गया है ना, तो घटेगा। अब बड़ा जो मतलब जैसे कि उसमें मतलब कि जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाओगे, बताओ प्लस वाला बड़ा या माइनस वाला, प्लस वाला। अब बताओ 5 × 2 = 7। ये बच्चे तुम लोग जोड़ना सीख गए। क्या सीख गए, जोड़ना ना। तो बताओ a + b का मान तुम लोगों का क्या आया, कि मतलब a + b बराबर का आया है तुम्हारा, बोलो। हाँ। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें दिख रहा है ना a + b जो लिखा है। हाँ ठीक है। अब तो ध्यान सुनो। वैसे इसको बच्ची सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इसको। तो बताओ इस वाले को सॉल्व करोगे तो मान लो कि यहाँ इसमें हम लाइन खींच दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा थोड़ा जो मोटा चल रहा है उसको दो ना यार,
इन सबों को मार करवा, ये है नहीं यार, सही से वो इसमें थोड़ा इंक डाल दो हल्का, ठीक है ना। आप दो ध्यान से सुनो, देखो बच्चे इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि a माइनस बी। बताओ a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा तुम लोगों का, कि इसमें सॉल्व करोगे तो इस वाले में यहाँ लिख लेना हल, क्या लिख लेना हल। हल कर रहे हो तो a माइनस बी, a माइनस बी। तो बच्चे देखो ध्यान सुनो, अगर में a का मान कितना तुम लोगों का है, a का मान तुम लोगों को ये दिया है कि 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। सामने सामने सीधा सीधा लिखना है, इसके बीच में क्या है माइनस। आप दो ध्यान से सुनो, ऐसे कर लो। बताओ यहाँ इस वाले में बी वाला का है 1 3 -2 और 5। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, आप बताओ यहाँ माइनस के चिन्ह है तो दो अवयवों के बीच में, जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाए हो, अब माइनस का है तो माइनस। तो बताओ अगर माइनस का लगाओगे तो 2 - 1 और 4 - 3 और इसको करोगे तो 3 माइनस पोस्ट में ये क्या है माइनस में है। बात समझे ना, जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह के अकॉर्डिंग करना और उसका जो रहेगा अवयव का चिन्ह वो अवयव का चिन्ह रखना। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब बताओ ये हो जाएगा ई बच्ची का हो जाएगा 2 - 5। अगर मैं ये थोड़ा इधर तक चला आया है तो इसको थोड़ा इधर लिख लो कि 3 माइनस पोस्ट में -2। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब बताओ इसमें करोगे तो ई घटेगा तो कितना बचेगा 1, कितना घटेगा तो 1, ठीक है। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 1। बताओ माइनस माइनस, अब 3 2, ये बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो अगर में 3 है और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 3 2 5, ये 5 हो जाएगा। आइए बताओ घटेगा तो कितना बचेगा 3। बट ओ बड़ा कौन है 5 या 2, 5 का ये क्या लगा है तो ये क्या हो जाएगा बोलो, क्लियर है। तो ये तुम्हारा किसका हो गया, अगर मैं देखोगे तो a माइनस बी। बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ कुछ अलग आएगा, जैसे यार तुम्हारा कहने का मतलब है कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं ना आएगा। हो सकता है आ सकता है, बट ऐसे नॉर्मल कहोगे तो नहीं आएगा। जैसे 4 - 3 बराबर 3 - 4 है, नहीं है। तो बताओ a माइनस बी बराबर b माइनस ए होगा, नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीज है, समझे, ठीक है। अब दो इस वाले में तीसरा वाले में तुम लोगों को क्या दिया है, दो तीसरा वाले में ये दिया है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस सी ना। तो अगर मैं उसको सॉल्व करोगे तो उस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना हल, क्या लिखना हल। अब बताओ ये बच्ची का है 3a माइनस सी। बताओ ये 3 हो जाएगा, a का मान बच्ची हाउ का ऐसे लिखिए सर 3 × 2 4 3 हाँ बोलो 2 नहीं यार 4 और 3 और 2 बोलो, तुम लोग बोल दो ना। c का मान कितना है -2 5 3 और 4। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो ध्यान से, यहाँ नहीं दिखेगा, उसको इधर इधर यहाँ तक दिखेगा, इस यहाँ चमक रहा है। चलो यहाँ दो, यहाँ से क्या कर लोगे तो बताओ इसका इसमें गुणा कर लो तो 3 दूनी के 6। अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझना चाहोगे तो हम उसको लिख सकते हैं 3 × 2 और 3 × 4 और इसमें गुणा प्रत्येक में करोगे, क्या करोगे प्रत्येक में, जितना उसमें अवयव रहेगा उतना में वो करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे समझने के तौर पे ये बोल सकते हो कि जैसे तुम लोग मान लो 4 का गुणा कर रहे थे 3x + 5, तो मतलब जितना में कोष्टक था उतना मल्टीप्लाई कर रहे थे कि नहीं। वैसे ही बच्ची आप व्यू के अंदर जितना अवयव रहियन उसके अंदर उतना गुणा करोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं, प्रत्येक अवयव में, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब बताओ 3 दूनी के, अब इसको भी लिख लो। तो इस माइनस का अगर मैं गुणा करना चाह रहे हो तो कर लो ना, तो जाने दो। तो ये हो जाएगा -2 5 3 और 4। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बताओ 3 दूनी के
6 हो जाएगा, एक ही बार सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखो इसका गुणा कर लेना, इसको कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है। चलो अच्छा कर दे। 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6 माइनस। आप देखो ध्यान से सुनो, माइनस के गुणा करोगे ना तो देखो बच्चे तुम लोग बस समझा दे रहे हैं, मतलब जैसे करना है। तो देखो इस माइनस के गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो मतलब ई हो जाएगा प्लस। आप देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ई हो जाएगा प्लस। अब ई माइनस में ये किस में? प्लस माइनस, तो -5। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस, ये है माइनस में, ये किस में है? प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसको करोगे तो ये भी वही आएगा, तो -4। देखना सॉल्व भी करेंगे यहाँ ना तो वही चीज आएगा ना। तो ऐसे कर कर इसके आगे ये लिख सकते हो। तुम लोग करना रहेगा तो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हम तुम लोग को यहाँ वैसे समझाए ना, तो यहाँ ऐसे समझाए ना, इसलिए वैसे लिख दे रहे हैं। तो बताओ यहाँ का लिख सकते हो -2 और 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 4। नहीं बचिए भाई मत करो ना। तो यहाँ तक दिख रहा है ना जी, इधर तक दिख जाएगा, यहाँ यहाँ तक दिख जाएगा, यहाँ तक दिख जाएगा ना, यहाँ थोड़ा तो दिखेगा, इधर तक ज्यादा दिख रहा है क्या? है? अरे यार चलो चलो ठीक है, चलो इधर सॉल्व कर देते हैं ना। आप दो ध्यान से सुनो। तो बताओ इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 6 माइनस, देखो 6 माइनस, अब देखो ये पहले से माइनस में, जैसे ये था ना तो पहले से माइनस में था तो इसको माइनस में कोष्ट लगा के लिखे थे ना, वैसे यहाँ भी लिखोगे -2। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे कर सकते हो, एक बार एक्सपीरियंस तो हो जाने दो, हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर सकते हो। अब देखो ध्यान सुनो, इसका इसमें गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा बच्ची? ये हो जाएगा 12 माइनस 5, और इसका इसमें करोगे तो 9 माइनस 3, और इसका इसमें कर लोगे तो 6 माइनस 4। वो तो बात तुम लोगों पे डिपेंड है कि समझने का ना, तो उतना समझ जाओगे तो डायरेक्ट यही में गुणा 3 का करके डायरेक्ट इसी में जोड़ लो, क्या जरूरत है उतना करने का। बस बात है कि एक बार कर लोगे तब तो डिसिप्लिन में पता चलेगा। अब तो ध्यान से सुनो, तो यहाँ से बच्ची क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, अच्छा 2 8, अब 12 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 7, और 9 में से 6, ये 9 में से 3 घटेगा तो 6, और ये कितना बचेगा? 2। तो बताओ ये किसके बराबर था तुम्हारा? 3a माइनस c इक्वल का है तुम्हारा 8 और 7 6 2। समझे? आप देखो ध्यान सुनो, इसको छाप लो ना, तो ये दोनों का मतलब अच्छा तुम लोग बता रहे हैं, इसको कॉपी कर लो। ठीक है ना? ये जो तुम लोगों का ए बी का था ना, तो ए बी मतलब इसमें गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो अब बताओ ए का मान बच्ची कितना दे रहे हैं? 2 4 3 2, ठीक है। और बी का मान बच्ची कितना दे रहे हैं? 1 ठीक है जी। आप देखना मेन यही है तुम लोगों का, एक बार समझ जाओगे तो समझ लो, समझिए। देखो कुछ नहीं करना है, ऊपर से स्टार्ट करना, ऐसे करना, मतलब एक बार इससे हो जाएगा, फिर दूसरे का बार नहीं करो ना। तो रो को गुणा किस में कर लोगे? कॉलम में। तो आदम आराम से समझना, देखो ऐसे करना है गुणा, इसके बीच में प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस। आप देखो एक बार करोगे रो और कॉलम का तो एक अवयव निकलेगा, फिर यह चीज ए में बदल जाए तो दूसरा हो जाए, फिर ई नीचे वाला करोगे तो नीचे वाला आएगा। तो देखो ध्यान सुनना, एक बार पहले समझ लेना तो फिर समझाएंगे। देखो इसका इसमें करोगे तो 2 1 कम, तो 2 गुणे 1, इसका इसमें करोगे तो बीच में लगाओगे प्लस, 4 गुणे -2। एक ही बार गुणा किया जा सकता था, बस बाकी तुम लोगों को समझने के लिए ऐसे लिखा जा रहा है। अब देखो ई हो गल खत्म ना, तो अभी ई जब तक जहां तक कॉलम रहेगा वहां तक करते रहो। ये बात ध्यान देना, पहले रो का जब तक आज इतना, देखो जितना कॉलम घसकते जाओगे उतना रो का उधर मान निकलता जाएगा। तो देखो पहला रो था ना, पहला आयोग निकला,
दूसरा का कॉलम करोगे तो दूसरा का, तीसरा का करोगे तो तीसरा का, चौथा करोगे तो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप देखो बच्चे इसी का गुणा 2 3 6, तो मतलब 2 गुणे 3 और 4 गुणे, नीचे उसके नहीं लिखेंगे नहीं। तो अब नीचे वाले करोगे तो नीचे तो वो पहला के बाद आए हो दूसरा पर ना, तो अब दो पहला के बाद क्या हो गया, आई जब जब तक रहेगा जब तक, कब खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। हम नीचे वाले पाओ, तो इसका क्या करोगे 3 गुणे 1, इसका अब इसमें गुणा करोगे तो 2 गुणे -2, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो अब ई होगा ना ये वाले में, देखो जैसे देखो इस वाले का बच्ची एम में एक बारी कर लिए तो फिर में कर लिया, तो देखो इसका इसमें करके इसमें कर लिए ना, तब इसमें भी करोगे तो देखो एक के घसक रहे हो ना, मतलब आगे जा रहे हो ना, तो इसमें भी एक के आगे जाओगे इसके बाद, समझे। तो बताओ इसका करोगे तो 3 गुणे और 2 गुणे, अब बीच में हमेशा प्लस लगाना है, बोल भाई ना। तो आप देखना ध्यान से सुनो, दो अवयवों का गुणा करने के लिए हम यही बताए थे ना कि मान लो कि अगर में एक आई जे है और एक अवयव ये है, मान लो कि बी आई जे है ना, तो ये m गुणे n है और ये क्या है m गुणे n है, तो ये पहला वाला इसका लास्ट वाला इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये n गुणे m के बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का कोटि आपस में बराबर रहेगा तभी गुणा करना संभव है, अन्यथा नहीं है। जैसे इसका पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर रहेगा तभी दो अवयवों का गुणा करना संभव है, अन्यथा नहीं है। नोट में लिखना है तो ये बात जो बोले लिख लो। अगर में दो अवयवों को गुणा करना है तो पहले अवयव का कॉलम तथा दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर रहेगा तभी दो अवयवों को गुणा करना संभव है, ठीक है, अन्यथा नहीं। तो आप देख बच्ची एक लिख लिया तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको कॉपी कर लेना ना। आप देखो ध्यान सुनो, दो तो अब इस पे ध्यान दो, तो इस पे ध्यान दोगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 4 दूनी के ई प्लस में ये किस में है, तो ई हो जाएगा -8, 2 3 4 5 20। आज जब सीख जाओगे तो एक लाइन में करने लगोगे, दो 3 1 कम और 2 दूनी के तो -4, 3 3 के और ये 2 5, बात समझेगे कि नहीं। आप देख भाई ध्यान सुन, तो यहां से क्या हो जाएगा -6, यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो -1 जो बड़ा रहेगा उसका 9 6 9 6 15 हम कह रहे हैं जी, बात समझ गए कि नहीं। आप बच्ची बताओ सो, अतः ए और बी ए बी का गुणा किए तो कितना आया है, मिला लेना, बात समझ गए कि नहीं, ये बात समझे ना, देख लो एकदम बढ़िया से। जैसे रो का गुणा कॉलम में करें, अगर कॉलम का गुणा रो में करें। नहीं बच्ची, जैसे एक प्रॉपर्टी बनाया गया है ना कि जैसे प्लस को प्लस जोड़ा जाता है, तो मतलब का प्लस प्लस को घटा दिया जा सकता है, नहीं। तो जैसे ऐसे ही अवयव का गुणन नियम किया गया है ना कि रो का गुणा हम लोग कॉलम में करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम में। अगर में तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रहा है कि यही काम हम उल्टा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकती हो। जैसे जैसे ई नहीं कर सकती कि एक कॉलम का गुणा रो में करें, नहीं, तुम्हारा इच्छा जैसे हम इसका गुणा इस रो में कर रहे हैं ना, तो इसी रो जैसे सॉरी इस रो का गुणा हम इस कॉलम में कर रहे हैं ना, जैसे इसी के जैसे इसे उल्टा कर सकते हैं। तो जैसे इसका इसमें कर रहे थे, इसका इसमें कर रहे थे, वैसे इसको घसकाओगे तो इसी में करते रहोगे, समझे या नहीं। नहीं समझ में आया तो वो लोग उसी को भैया बता देंगे, समझे ना। जैसे देखो तुम लोग के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि सर जी हम इसका गुणा इसमें इसमें कर रहे हैं, तो तुम लोग इसी को स्थिर रखो, इसका गुणा एक बार इसका इसमें कर लो, एक बार इसमें कर लो, जोड़ लो, तो पहला। हाँ, जैसे इस कॉलम का गुणा इधर रो में करोगे तो मतलब ये पीछे से करोगे, इधर से आगे से करते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ये होमवर्क में कहीं क्या ना, नहीं होगा तो बताना, तो हम बताएंगे ना, जैसे बताए। इसको छाप लो, दो ई तुम लोगों का चौथा हो गया था, ये समझ गए ना। अब देखो ये चीज तुम लोगों को समझ में आएगा। अब देखो ये क्या बोला है, देखो इस वाले में ए बी बोला था और इस वाले में बी ए। अगर में इन दोनों का मान आ जाएगा बराबर तो तुम लोगों को एक मतलब प्रॉपर्टीज मिल गया कि ए गुणे बी आपस में बराबर है। अगर में नहीं बराबर रहेगा तो नॉट इक्वल हो जाएगा।
आ जाएगा तो बराबर रहेगा। तो अभी इसको चेक कर लो ना। तो देख बच्ची, इसका भी देखो, इधर मोनिका बच्ची इधर ध्यान दो, छापने में नहीं, तो इसका इसमें गुणा करोगे, देखो थोड़ा से उधर समझ गए तो इधर थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो 1 गुणे 2, इसका क्या कर लोगे कि 3 गुणे, बीच में प्लस, तो 3 गुणे। अब बताओ यहीं आगे अब भागेगा, तो आगे लिखोगे तो 3 गुणे मतलब 1 गुणे 4 और 3 गुणे 2। बात समझ लो कि नहीं। इसका इसमें अब गुणा करोगे तो -1 गुणे 2, ठीक है। और इसका इसमें गुणा करोगे अब तो प्लस में 5 गुणे 3। अब इसका इसमें बच्ची कर पूछो तो -1 गुणे 4, इसका इसमें गुणा करोगे तो 5 गुणे। बोल भाई, समझ रहे हो या नहीं? बोलो रहे ना। देख बच्ची, आप देखो ध्यान सुनो, 1 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा? 2 और 3 तरीके 9। अब 1 4 और 3 दूनी के 6, और 1 का गुणा 2 में करोगे तो -2, अब 5 तिहाई 15, और 1 का गुणा करोगे तो -4 और 5 दूनी के। बोल भाई, इतना बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ 9 और 2 11, 6 4, इसका करोगे तो माइनस। अब बताओ माइनस का लगेगा कि प्लस का? तो बड़ा कौन है? प्लस का, तो प्लस वाले का चिन्ह नहीं लगाते। इसका करोगे तो अगर मान लो कह देगा कि बताओ इसका कोटि बताओ कितना। आप पहले ये ध्यान बताओ, AB और BA का गुणा करने पर बराबर है? नहीं ना। तो बताओ अगर मैं कोई पूछेगा कि 2 आव्यूहों का आपस में गुणा AB और गुणे BA करेंगे तो आपस में बराबर होगा, तो क्या कहोगे? तुम लोग बच्ची सामने देख लो, इस वाले में BA का मान कितना है तुम लोगों का? ये तुम लोग के सामने है, और AB का मान ये है। तो बताओ ये दोनों आपस में, इसके प्रत्येक है वो आपस में बराबर है? तो मतलब तुम लोगों से कोई बोलेगा कि समान आव्यूह 2 हैं, अगर में A मतलब जैसे कोई भी 2 आव्यूह हैं, तो बताओ मान लो A और B है, तो बताओ A और B का गुणा करेंगे तथा B और A का गुणा करेंगे तो उसके वो सदैव बराबर रहेंगे? तो कह देना नहीं बराबर, बराबर नहीं होंगे। तो ये बात लिख लेना। एक आध बार हो सकता है बाय मिस्टेक्स, बट ऐसे नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं होगा, ऐसे लिखना नहीं होता है ना। ठीक है, छाप लो। ये हो गया पहला ना। अब तुम लोग दूसरा, ऐसे तो अच्छा लगता सर। मैं दूसरा सवाल है, पहला हो गया ना। अब देखो इसमें दूसरा सवाल में तुम लोगों का है ना 3.2 का, कि इसमें देखो जोड़ना ही है। अगर मैं पहला तुम लोग देखोगे तो इतना आराम से समझ जाओगे। तो बताओ ए जोड़ोगे तो यहाँ से लिखना का हल, का लिखना हल। हल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से इसको करोगे तो A और A जोड़ोगे, क्या सही है? ठीक। आप देखो ध्यान सुनो, A जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा A प्लस A लिख लोगे, आप B प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस लगा रहे हैं। ये देखो माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये किस में है? प्लस में। बात समझ रहे हो कि नहीं? इन दोनों को जोड़ोगे तो A प्लस A। B कहां से सीमा तुमको समझ में आ रहा है? देख भाई, तो यहां से अगर मैं करोगे तो A 2A, इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो ये हो जाएगा 2A, और B जोड़ोगे तो 2B, इसको करोगे तो 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो समान संख्या है और परिणाम विपरीत है ना। सॉरी, समान संख्या है मतलब परिणाम समान है, चिन्ह विपरीत है, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ ये सॉल्व हो गया। अब देखो इस वाले में क्या तुम लोगों का है, यहाँ लिखना अपना हल। क्या लिखना? हल। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या हो जाएगा तुम लोगों के बच्चे कि ई दोनों को सबको जोड़ लोगे जैसे इसको किए हो। तो बताओ ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बताओ उसमें प्लस है, प्लस 2AB। अब बताओ ये इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC। ठीक है। अब इसका करोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC। इसका इसमें गुणा कर लोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
माइनस 2ab। बात समझ रहा है कि नहीं? अच्छा तुम लोग बच्चे अगर मैं अलजेब्रा मैथमेटिक्स थोड़ा सा बीजगणित पढ़ा होगा तो देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, बस उसमें डाटा बदल दिया है, मतलब कहीं कहीं ए लिखा है कहीं कहीं सी लिखा है कहीं कहीं बी लिखा है। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं? देखो अगर मैं यहाँ से तुम लोग समझो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्ची का होला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ नीचे माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है ना कि देखो अगर में बच्ची माइनस है तो नीचे वाला मतलब नीचे वाला लोगे तो नीचे वाला लोगे और ऊपर वाला लोगे तो ऊपर वाला। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र। तो बताओ इसमें एक जगह ए है बी की जगह बी है तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ देखो बी है यहाँ सी है तो मतलब ये ए हो गया ये बी, तो मतलब है का उसका नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है? नाम। तो बताओ ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप देखो ध्यान से सुनो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है देखो माइनस लग जाएगा तो माइनस का सूत्र हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा ए माइनस सी है सी का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं मोनिका? ए अनुराधा आप समझ रहे हो ना? ठीक है। अब बताओ ए बी है तो बताओ यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ का लिखोगे बच्ची ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खत्म। छोड़ देते तो ए बच्ची हमारे करने में मतलब सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व जहां तक हो पाएगा जहां तक ना करोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तुम लोगों को सूत्र सिखा रहा है मतलब कि आगे तुम लोगों को यूज होगा। अगर मान लो इसका कोटि देखो तो इन सबों को बराबर है कि नहीं? कोटि पर हमेशा ध्यान दो 2 गुणे 2 का ये भी है, आइए भी 2 गुणे 2 का है ना, आइए भी देखो 2 गुणे 2 का है पूरा भी तो बराबर है ना। तो अगर मैं पूछेगा इसमें टोटल है वो कहता है 2 दूनी के 4। बात समझ रहे हो ना? तो कोटि तुम लोगों को बुक में आंसर में नहीं दिया होगा इसलिए बाकी हम तुम लोग को ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है छाप लो। चलो ये तुम लोगों का दूसरा सवाल है। इसमें का मान लो दूसरा में दो ये दो पहला दूसरा तो देख लिए, तो ये तीसरा और चौथा है। ठीक है ना? आप देखो ध्यान सुनो इसमें क्या करना था, प्रत्येक अवयव को सॉल्व करना था। बताओ यहाँ से अगर तुम लोग अपना हल लिख कर करोगे ना, तो देखो यहाँ से बच्ची क्या होती तुम लोगों का दो माइनस, अरे तुम लोग अपना नीचे करना -1 + 12 हो जाएगा, 4 + 7 हो जाएगा, -6 और +6 हो जाएगा, ये 8 + 8 हो जाएगा, 16 + 5 + 0 और 16 + 5 और देखो 2 + और 8 + 2 अब 5 + 4। बोलो इतना बात समझ रहे हो? ठीक है। आप देखो प्रत्येक अवयव से जुड़ा है, चिन्ह को अपना देख लेना ना। तो आगे माइनस इसलिए इसको कोष्टक में नहीं लिखे, पीछे रहता तो कोष्टक में लिखते हैं। 2 चिन्ह अगर में एक ही जगह मतलब पास ही रहेंगे मतलब साथ लिखोगे तो हमेशा एक को कोष्टक में लिखोगे और वो भी किसको लिखोगे जो ऋणात्मक में रहेगा, जो ऋणात्मक में रहेगा उसको क्या लिखोगे। बताओ ई देखो इन दोनों के जैसे कहने का मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं ना ऐसे बच्ची, जैसे देखो अगर मैं 6 और प्लस और माइनस ऐसा है तो तुम बताओ इसको 6 प्लस -6 लिखो। ये कुछ जाना रहा है लिखने का कोई तरीका है नहीं, तो ऊपर वाला सही कहोगे कि नीचे वाला? नीचे वाला है तो वैसे ही हमेशा लिखना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ऐसे वो लिखने का तरीका ही नहीं है, आदमी लिख देते वो बात अलग है। तो देखो ये माइनस में किसमें 11 हो जाएगा, 7 4 11 और ये कितना हो जाएगा अब 8 8 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा 8 2 10 5 4। ये तुम लोगों का आंसर हो गया भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो इस वाले को लिखो, यहाँ लिख लेना अपना हल। क्या लिख लेना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक। आप देख भाई ध्यान सुनो, इस वाले में करोगे तो देखो इसका इसमें जोड़ लोगे तो क्या लिख लोगे cos स्क्वायर x, ये क्या है sin स्क्वायर x, इसका इसमें करोगे तो बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका इसमें बच्ची करेगी तो क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस प्लस कॉस स्क्वायर। क्लास 10th में पढ़े होगे तो तुम लोगों को तुरंत दिख रहा है क्या होगा। एक होगा। हाँ और एक, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग क्लास 10th का इसमें दूसरा चैप्टर जब पढ़ा रहे थे सब बताए थे कि नहीं, तो देखो जो चीज यूज करना ना उसको दिखा देना कि हम ये चीज यूज किए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या इसी को बच्ची ने ऐसे लिख सकते बराबर ए, क्या लिख लो ए। ये चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक का चीज होगा, ई दिमाग में मत लाना। हाँ प्लस रहेगा तो आगे पीछे कर सकते हो, ई दिमाग में मत लाना। आप दो ध्यान सुनो, तो ई कितना हो जाएगा एक, ये कितना हो जाएगा एक, और ये कितना हो जाएगा एक, ये हो जाएगा एक। लो ठीक है, ये तुम लोगों का आंसर हो गया। चारों हो गया ना। यस सर। चलो इधर अपना छाप लो, तीसरा बोले। छाप लो। अब इसमें खत्म हो गया कि इसमें बचा है भाई, तीसरा है ना। चलो इसको कॉपी कर लो पहले। तो जितना समझ में आ गया। चलो ये देखो तुम लोगों का तीसरा है ना, इसमें देखो गुणा करवा रहा है, क्या करा रहा है गुणा। तो तुम लोगों को इसको कर रहे थे एक पहला वाला सवाल जो कर रहे थे उसमें ए और बी, तो हम तुम लोग बताए थे उसमें कोटि अगर में दो अवयवों को अगर में गुणा करना है तो चेक करना है कि गुणा हो पाएगा या नहीं। तो देख बच्ची, अगर मान लो ए और बी मान लो गुणा करना है, क्या करना है ए और बी को गुणा करना है, तो मतलब अगर मान लो ए वालों को आई जे लिख लो, इसका मान लो कोटि का है एम गुणे एन, क्या है एम गुणे एन। अगर मैं बी वालों को मान लो बी से दर्शा दे तो आई और जे हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या हो जाएगा कि एम गुणे एन। तो देख बच्चे, अगर मैं दो अवयवों का गुणा करोगे तो पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में सदैव इक्वल होना चाहिए। क्या रहना चाहिए इक्वल। अगर में इक्वल रहेगा तो गुणा करना संभव है, अन्यथा इसका एम इसका एन हो जाएगा तो नहीं। जो बोल रहे हैं वो सुनो, दो आप ए ध्यान सुनो, दो अवयवों को बच्ची अगर में गुणा करना है तो पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में क्या रहना चाहिए बराबर, और नहीं रहेगा तो गुणा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। ये बात कहीं लिख लेना ना। तो आप देखो ध्यान से पहले चेक कर लो, बताओ इसका गुणा करना है तो बताओ ई देखो नीचे हम लिख दे रहे हैं, उसमें लिखा नहीं था, तो 2 गुणे 2 है, आइए भी 2 गुणे 2 है। बताओ ई दूसरे मतलब देखो इस पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर है कि नहीं, मतलब इसमें एम एन और एम सर्टिफाइड होंगे, मतलब 2 बराबर 2 होंगे, मतलब इसका गुणा कर सकते हो ना। वैसे इस वाले में देखो, हम ही बस तुम लोग समझाने के लिए, बताओ इस पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर हुआ, मतलब एम एन और एम सर्टिफाइड है सब। अब बच्ची इसमें भी देख, इसमें क्या है 2 गुणे 2 है, ये जितना रो उतना कॉलम, बट ये देखो इसमें रो कट्ठे है 2 ठो है, 1 2, और कॉलम कट्ठे है 1 2 3। तो बताओ ये दोनों आपस में सर्टिफाइड होंगे कि नहीं। तो मतलब ये तुम लोगों को दिया है कि गुणा मतलब हो जाएगा, बाकी आगे तुम लोग जाके पढ़ाई करोगे ना तो ऐसा तुम लोगों को हो सकता है कि मिले कि मतलब चेक करे कि बताओ इन दोनों अवयवों का गुणा हो सकता है। तो मतलब तुम लोग को बहुविकल्पी में ये चीज मिल सकता है कि 2 अवयवों का गुणा करना कब संभव है। तो बोल दोगे क्या कि पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर रहेगा तो 2 अवयवों का गुणा करना संभव है। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझे। तो ये बात लिख सकते हो कि 2 अवयवों का अगर में गुणा करना है तो उसमें पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव का रो सदैव आपस में बराबर होना चाहिए। ये बात समझ गए। आप दो ध्यान से सुनो, तो ये बात समझ गए तो आओ अपने टॉपिक पे। क्या हो टॉपिक। हाँ बोल बच्ची, क्या बोलेगा नहीं, फिर से बोले लिखोगे। हाँ लिखो, यदि 2 अवयव का गुणा करना है तो पहले अवयव का कॉलम तथा दूसरे अवयव का पंक्ति आपस में बराबर होना चाहिए। आई उसी को इंग्लिश में रो बच्ची बोल देना। पंक्ति को अमन का ए आई के अमन का कहल जाला पंक्ति, का कहल जाला पंक्ति, आ इसी को इंग्लिश में बच्ची रो कहल जाला। आ इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, आ इंग्लिश में क्या बोल जाला कॉलम। का बोल जाला, बात समझ रहे हो कि नहीं।
इसमें एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब बच्चे बोला अवयव, क्या होता है? अवयव। तो हाई जो होगा इसको अवयव बोला जाता है, मतलब जैसे ये सब अवयव है, ये बात समझे रहना। ये आव्यूह का बच्चे व्यापक रूप बोला, क्या बोला? इसको क्या कहते हैं? व्यापक रूप। व्यापक रूप, ये बात एकदम बढ़िया से समझे रहो, डीपली में पढ़ाई करोगे अच्छा रहेगा ना। ये किसका है? आव्यूह का व्यापक रूप, कोई पूछेगा तो आव्यूह का व्यापक रूप। तो ये आव्यूह का व्यापक रूप हो गया। आई का बच्ची पंक्ति है, जे का स्तंभ है, एम और एन मतलब ये टोटल कुल पंक्ति की संख्या, कुल पंक्ति की संख्या एम होता है, क्या होता है? एम। बात समझ रहे हो कि नहीं? कुल इसमें जो एन है इधर लिख लो, जो कुल स्तंभ की संख्या एन। ये बात ध्यान देना, मतलब देखो पंक्ति को किससे दर्शाते हैं? आई से। इंग्लिश में बोल जाला रो, क्या बोल जाला? रो। जे को मतलब स्तंभ कहा जाला, इंग्लिश में क्या बोल जाला? कॉलम। इसको दर्शाते हैं आई से। अब इसको सॉरी जे से। अब देखो कुल जितना किसी आव्यूह में जितना बच्ची कुल पंक्ति रही ओके एम से दर्शाओ जाला, और जितना कुल स्तंभ रही ओके को दर्शाओ जाला एन से। ये बात एकदम अच्छे जानते रहना ना। ये सब तो नॉर्मल बात हो गया। आओ अपने सवाल पे, बात समझ रहे हो कि नहीं? बाकी इसी से पूरा तुम लोगों का स्टार्ट हुआ है ना। तो ये सब तुम लोगों को बेसिक से जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? आज यहाँ जो चीजें नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। मतलब हम जो नोट्स बोले उस नोट्स के अकॉर्डिंग तुम लोगों को करना है। मतलब उसमें आगे जाके बोल देगा कि दो आव्यूहों को गुणा करना कब संभव है, तो तुम लोग बोलना कि दो आव्यूहों का गुणा करना तभी संभव है जब पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो आपस में सदैव बराबर होगा, तभी उस दो आव्यूहों का गुणा करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये आगे जाके तुम लोग जब एनडीए का पेपर दोगे तब इसमें पूछेगा। हम जब दिए थे पेपर तो उसमें पूछा था। बात समझ रहे हो कि नहीं? आवाज बच्चे अपने इस पे सवाल पे आओ। चलो दो ए का गुणा ए में करो, डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक अब देखो इस बी का गुणा इसमें करोगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ऐसे और ऐसे। अब मतलब इसका अब इसमें गुणा करोगे तो ए का गुणा बी में करोगे तो मतलब ई प्लस में देखो इस वाले को इसमें कर लिए तो अब इस वाले में तो करोगे तो ए का गुणा बी में करोगे। ये बताओ माइनस में ही किसमें है? प्लस माइनस, ये हो जाएगा ए बी। ध्यान समझना बच्ची, अब बी का गुणा ए में करोगे तो इसमें किसमें है? प्लस में, और ये किसमें है? तो बताओ ए का गुणा बी में करोगे तो मतलब ए बी हो जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्ची ई कॉलम वाला कहानी खत्म ना, अब नीचे वाला है। तो अब दो ध्यान से सुनो, नीचे वाला करोगे तो इस बी का गुणा ए में करोगे तो माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस ए बी। अब तुम लोग दिमाग में आ रहा होगा कि बी का गुणा ए में कर रहे हैं, ए का गुणा बी में कर रहे हैं, तब भी ए बी लिख रहे हैं। तो बच्ची ए बी सी डी में जो अक्षर पहले आवाला ना ओके पहले लिखा जाला, और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। किसका किसमें गुणा किया इससे नहीं मतलब रहता है। हाँ, एक जाएगा तुम लोग 12 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ोगे, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया जाता है ना। अब देखो इसका अब इसमें गुणा करोगे तो ए बी हो जाएगा, ए और बी, और इस माइनस माइनस प्लस। अब बी का गुणा बी में करोगे तो ए का गुणा ए में करोगे तो आदम बढ़िया समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, इसको क्या कर लोगे कि ई तो नहीं सॉल्व होगा तो इसको ऐसे ही रख लो, बट ई दोनों सॉल्व हो जाएगा। ई देखो समान परिणाम है बट चिन्ह क्या है? तो दो संख्याओं का अगर में परिणाम समान है चिन्ह विपरीत तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये बच्ची का हो जी ये भी 0 हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसको सीधा लिख लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे तुम लोगों को बुक में आंसर कुछ दूसरा दिया रहेगा तो घबराना मत, ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे प्लस में संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हो क्रम विनिमय के अनुसार। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही आप भी कभी क्रम विनिमय है वो कक्षा 6 7 8 में है। तो आप दो ध्यान सुनो, हम इसको छाप लेना बहुत इंपोर्टेंट था, ये भी बता दे रहे।
चार दे दिए बने। अरे तो रोक के छाप लेना और क्या। बढ़िया। आप दो ध्यान से सुनो, अब इसका बच्चे गुणा करोगे तो इसको लिखना है यहाँ हल, क्या लिखना हल। अब बताओ इसका गुणा इसमें करोगे ऐसे ऐसे ना। आप देखो ध्यान से सुनो, तो बताओ चलो दे दिया एक 3 गुणे 3 का आएगा जी, वही तो यहाँ से लिखोगे तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो 1 का कॉलम है तो 1 गुणे 2। अब अगला में जाओगे तो अगला आ जाओ तो 1 गुणे 1 गुणे 4। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो, अब तुम लोग के दिमाग में ये नहीं लग रहा है प्लस क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो हम तुम लोग बोले थे कि कॉलम का संख्या बदलोगे तो अगले अवयव का निर्माण होगा। देखो इक्वट कॉलम में है तो फिर अगला अवयव, फिर अगला अवयव। आप देखो इसमें करोगे तो कॉलम की स्तंभ है। अरे कॉलम ही इंग्लिश में बोल जाला, अरे हिंदी में स्तंभ बच्ची बोला जाला, उसमें कौन से सोच रहा है। 2 गुणे 2। हाँ तुम बोलो, हम समझ रहे हैं क्या कहना चाहती हो। 2 गुणे 3 2 गुणे 4। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब इसका करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 ना। कहाँ दिमाग चला गया था यार। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 होगा। ये क्या हो जाएगा 4। 2 दूनी के 2 3 2 चौके 3 दूनी के 3 तिरे के 3 चौके। आप देखो ध्यान सुन, आप देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्या आया है 3 गुणे 3 का। तो देखो ये इसमें 3 गुणे 1 का था, ये क्या था 1 गुणे 3 का। ये जो दोनों आपस में बराबर था ये तो नहीं आया है, आया कौन सा है जो छूटा था वो वाला। तो ये बात ध्यान देना कि जो बराबर रहेगा वो नहीं आएगा, जो छूटा रहेगा इस वाले में का। तो मतलब नए जो नए अवयव का अगर मैं गुणा करने के बाद अगर मैं कोटि बनेगा ना, तो पहले अवयव का रो और दूसरे अवयव का कॉलम का बनेगा। तो देखो पहले अवयव का रो और दूसरे अवयव का, वो थोड़ा सा गलती से बोला गया ना, ठीक है समझे। नोट में लिख सकते हो कि नए अवयव का जो निर्माण होगा तो उसका जो कोटि होगा तो पहले अवयव का रो और दूसरे अवयव का कॉलम। ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर कुछ बराबर है तो ऐसे ऐसे करें ना, इस पर दो एक गुणे पर ऐसे पर है। पर पगली ऐसे न किए थे हम, तो ऐसे ही इसमें किए। देखो इसमें एक कट है रो, एक कट है तो एक कट है ना करोगे तो फिर उसके बाद खत्म। हाँ तो इस बात को बढ़िया समझना है, एक बार और देख लोगे तो हो जाएगा, छाप लो। चलो ये तीसरा वाला देख लो, इसमें तीसरा का तीसरा देखो क्या है, इसमें भी एकदम नॉर्मल है। इधर देखो मोनिका, इधर देखो, देख बच्ची ये 2 गुणे 2 का है, ई का गुणे का है 2 गुणे 3 का है। तो बताओ इसका नया जो कोटि आएगा 2 गुणे 3 का आएगा, कितना का आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप देखो ध्यान सुनो, तो इसमें पहले गुणा करो एकदम बढ़िया से। अब गुणा करोगे तो यहाँ लिखना अपना हल। तो बताओ 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी के 4। बताओ ये माइनस में ही किसमें है। तो अगर मैं तुम लोगों का इच्छा है तो एक लाइन लिख दे इसे ना, ज्यादा समझ में आएगा। और प्लस में 2 गुणे माइनस प्लस में ये हो जाएगा 2। इसका अब इसमें करोगे तो लिखा पाएगा ना जी। इसका अब इसमें करोगे तो 2 1 कम, तो 1 गुणे 2। इसका इसमें करोगे तो प्लस में माइनस 2 गुणे 3 ना, दिख रहा है ना जी इसमें। हाँ और इसका अब इसमें बच्ची करनी तो 1 गुणे 3 प्लस इसका इसमें करोगे तो माइनस 2 गुणे 1। कोई दिक्कत दिख रहा है ना जी इसमें। अब उधर नहीं दिखेगा तो जाने ना जी। देख भाई इधर देख, आप इसमें करोगे बताओ हाई ये 2, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 1 कम, तो 2 गुणे 1। इसका इसमें करोगे तो प्लस लगाएंगे 3 गुणे 2। अब ये इधर जाएगा तो 2 गुणे 2। अब इसका इसमें गुणा करोगे प्लस में 3 गुणे 3। इसका इसमें करोगे तो 2 गुणे, इसका इसमें करोगे तो 3 गुणे 1। बोल भाई समझ रहे हो कि नहीं। जहां नहीं समझ में आएगा बोल देना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं किए हैं, बस ये देखो कि इसका इसमें किए फिर खत्म, तो फिर इसमें फिर खत्म, तो इसमें
ना। तो बताओ एक एक कम, अब माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस, आ दो दूनी के, आ एक दूनी के दो, और माइनस प्लस दो त्याई, आ देखो एक का गुणा 3 में करोगे 3, अब माइनस और प्लस माइनस, आ दो एक कम, बोल ठीक है ना। अब भाई देखो, अब दो एक कम, आ 3 दूनी के, दो दूनी के, 3 3 के, और दो त्याई, आ 3 एक कम, बोला ना बच्ची। बताओ तुम लोगों को बोले थे ना कि अगला जो आप बनेगा 2 गुणे 3 का बनेगा, तो बना है कि नहीं, 2 ठो रो, 2 ठो 3 ठो कॉलम। तो बताओ इसमें करोगे तो -3, ई हो जाएगा -4, आई हो जाएगा 1, ई हो जाएगा 6 2 9 4, छाप लो भाई, 2 पानी पी लो, छाप लो ना, समझ गए ना। चलो इसमें तीसरा का चौथा है, इसमें 3 ठो कर लिए, तीसरा का चौथा। देखो ध्यान से सुनो, अब ये तुम लोगों को उसको पूरा इरेज कर दिए थे, अब इसका क्या करना है बच्चे ने, देखो ये 3 गुणे 3 है का, इससे मैक्सिमम नहीं करना है, इससे ज्यादा तुम लोगों को 12 में नहीं पढ़ना है ना। आप देखो ध्यान से सुनो, इसके बाद बीएससी में जाओगे तो पढ़ोगे, बीएससी में जाओगे तो पढ़ोगे। ए इधर देखो अनुराधा, इधर मत करना तो 2-3 पढ़ा कर लोगे। चलो देखो इधर देखो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो एकदम ध्यान से देखना तुम लोग, तन्नी से नजर हटाओगे ना तो समझ लो कि खत्म। ये बात ध्यान देना। तब 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1, 3 गुणे 0, तो 3 गुणे 0, बीच में प्लस लगेगा, और 4 गुणे 3, बीच में लगेगा प्लस। दो अगर में पहले रो का पहले कॉलम करोगे तो पहला आयोम निकलेगा, और जब कॉलम अगला में जाओगे तो दूसरा रो मतलब दूसरा आयोम निकलेगा, और जितना घसकते जाओगे अगला आयोम निकलता जाएगा। हाँ देखो ये पहला कॉलम था ना, तो पहला आयोम निकला, दूसरा में जाओगे तो दूसरा, तीसरा में जाओगे तो तीसरा। बताओ अब बची किम में जाइए में, तो 2 गुणे, तो 2 गुणे बात समझ रहे हो कि नहीं, आ 3 गुणे 2, 4 गुणे 0, आ 4 गुणे मतलब पहला इससे ऐसे नीचे धीरे धीरे आते रहोगे, इधर घसकता जाएगा, इधर नीचे आते रहोगे, आ 4 गुणे 0, तो प्लस में 4 गुणे, ठीक है ना। आप देखो इसका आप करोगे तो 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 बोलो तुम लोग, अब 3 गुणे 4 बोलो मोनिका, ना तो मार देंगे, 4 गुणे 5 का बच्ची बोल रही है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार देख भाई ध्यान से सुन, इसका जो गुणा करोगे ना, तो देखो ध्यान, हाँ ऐसे ही सब में करोगे, ध्यान सुनो पहले एक बार। तो पहला रो है ना, तो पहला रो में मतलब पहला कुल आयोग निकल है रो का ना, तो देखो इसमें ना ये पहला रो में जितना रही पहला कॉलम है वो कुल मिलके एक आयोग का निर्माण करिए। तो देखो इस पूरे का गुणा इसमें किए तो एक आयोग मिलेगा, इस पूरे का गुणा इस पूरे में किए तो एक आयोग मिलेगा। अरे ये 3 तो थोड़ा नहीं सॉल्व करोगे तो इकट्ठे नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। आप देखो ध्यान सुनो, अब फिर देखो इस पूरे का गुणा बच्चे एम के लिए तो ये मिला है। तो देखो मतलब पहले रो का जितना कॉलम पहले कॉलम में करोगे तो पहला है वो, दूसरे कॉलम में करोगे तो दूसरा, तीसरे में करोगे तो तीसरा। हाँ जैसे चल मैं इधर देख बच्ची, तो जैसे पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से। तो मतलब ये बात ध्यान सुनो एक चीज, रो पहला है, अब पहला कॉलम भी है, देखो पहला रो है पहला कॉलम, देखो दूसरा रो है, सॉरी पहला रो है और कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो इसमें देखो ध्यान सुनो, एक बात ध्यान सुनना, गुणा किसमें किसमें होता है, आयो में। तो देखो आई जैसे लिखा जाला कि नहीं, लिखा जाला ना, तो उसमें मतलब ना कि आई मतलब जैसे पहला रो है इसमें पहला कॉलम है, तो ये ध्यान देना ना कि इसमें जो इसमें गुणा करोगे ना उसमें पहला कॉलम रहना चाहिए और पहला रो रहना चाहिए। अब देखो ये तो एक एक हो गया। अब देखो अगर पहला कॉलम दूसरा रो है
तो इसका मतलब है कि इसी का उल्टा चेंज कर दो। क्या कर लो? चेंज करके मतलब कि इसी का 2 और 1। तो ध्यान से सुनना था बढ़िया से। तो देख बच्चे, इसका मतलब क्या है? तो ई है ये। अब देखो इसी का चेंज करके गुणा करना है। तो चेंज करके गुणा करोगे तो बताओ ये दूसरा रो पहला कॉलम है कि नहीं? तो इसलिए इसमें गुणा किए। ये बात एकदम कंसेप्ट क्लियर रख चाहिए कि मतलब जिस अवयव को करोगे ना उसमें पंक्ति को और जे रो को आपस में इसे बदल दोगे, मतलब पंक्ति और कॉलम को। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो इसमें क्या किया, इस वाले में एक था, इसमें नहीं समझ में आ रहा था। बट देख बच्ची, 1 और 2 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, इसी का इंटरचेंज कर लो, मतलब बदल दो। इसमें गुणा करोगे तो मतलब दूसरा रो पहला। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे सब ऐड होगा। क्लियर इतना? ठीक है। तुम लोग तो बहुत अंदर ले जा रहे हो तुम लोग। आप देखो इसका इसमें करोगे तो 3 1 कम, तो 3 गुणे 1 और 4 प्लस 4 गुणे 5 गुणे। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो इसका इसमें बच्ची, इसका इसमें और इसका इसमें ना। हाँ वैसे देखो ये सब में जा रहा है ना, ये खाली में, वैसे ये भी सब में जाएगा। अब बताओ अब इसमें ये जाएगा तो बताओ 3 गुणे, तो 3 गुणे -3। बोल मोनिका बच्ची, इधर देखा, इधर देखो। ये 4 गुणे, तो 4 गुणे 5 गुणे। हाँ ऐसे अपने से प्रैक्टिस करो। तो इसका इसमें करना, तो 4 गुणे, तो 4 गुणे प्लस 5 गुणे, 5 गुणे 4 और 6 गुणे 5। अब बताओ इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? अब देखो अब इसका करोगे यार, इसमें करवा दिए तुम लोग। दूसरा कर रहे थे तो छुट्टी लोग मारेंगे ना। 3 गुणे इतना हो गया, इसमें हो गया। इस वाले का करवा दिए हो ना तुम लोग? यहाँ करवाना चाहिए। तो 3 गुणे 5। तुम लोगों पर विश्वास नहीं करने लायक है। ये सही 5 गुणे 4। ठीक है, सही है। अब दो ध्यान से सुनो, मिला लो। तो इसका इसमें गुणा करना है, तो 3 गुणे 1, आज देखो 4 गुणे 0, 5 गुणे 3। अब अगले में जाएगा तो 3 गुणे -3, 4 गुणे 2, 5 गुणे 0। अब इसमें आओ, देखो 3 गुणे 5, 4 गुणे 4, 5 गुणे 5। पगली तनख्वाह में तो 4 गुणे देखा 1 कह रही है, तो 4 गुणे 1, 5 गुणे 0। तुम लोग तो हमको डाउट में डाल रहे। आज 6 गुणे। एक बार इसको बच्ची समझ जाओगी ना। 4 गुणे माइनस 5 गुणे और 6 गुणे। अब तुम लोग हमको विश्वास नहीं हो। 4 गुणे, हल्ला ज्यादा ना करो, हम कर दें। 5 गुणे 4 और 6 गुणे। अरे हो जाएगा जी, अभी तुम लोग फर्स्ट बार कर रहे हो ना। तुम लोग बार बार करने लगोगे आने लगेगा। जैसे शुरुआत में साइकिल चलाते तो कब चल, अब फिर बाद में छोड़ के चलाते हो साइकिल। बात समझ रहे हो कि नहीं? हम खुद पहले बाइक चला रहे थे तो नहीं चला पा रहे थे बढ़िया से। अब बाइक को हम छोड़ देते हैं, हंडिल तब चलती है, छोड़ देते हैं। बात मतलब जैसे नॉर्मल आज। ठीक है, आप देखो 2 1 कम। अब इसको सॉल्व करो। 3 गुणे 0 मतलब 0 और 4 3। अब बताओ 3 दूनी के माइनस प्लस, तो -6 और 3 दूनी के, और ये हो जाएगा 4 मतलब 0। 4 गुणे 0 को नहीं लिखेंगे तब हो जाएगा। लिख लो यार, दिखाना नहीं। कितना लोगों को पढ़ना है? 2 5 तुम ही को पढ़ना। 4 दूनी 3। अब वो बोला सो ऊपर विश्वास कर ले, इस पे विश्वास कर ले। 3 1 कम 0, 4 दूनी के ये हो जाएगा 0। 3 5 4 चौके 16 और 5 5। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो 4 1 कम, और देखो 0 हो जाएगा 6 3 और 4 3 माइनस प्लस माइनस। 5 दूनी के
आ ये हो जाएगा, 0 बात समझ रहे हो कि नहीं। 4 पचे, 20 अब 5 चौके, 20 अब 6 पचे, 30 अब देखो ये 3 गुणे 3 का निकला कि नहीं, हाँ 3 गुणे 3 का निकला है, तो ये बात को ध्यान देना ना, ठीक है। अब बच्ची ध्यान सुनो, 2 और 12 और 0 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, माइनस प्लस 0 मतलब इक्वल 0, समझ रहे हो कि नहीं। 10 2 22 हो जाएगा, अब 22 20 जोड़ोगे 42, क्या हो जाएगा। 3 और 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 0 में कोनो मतलब नहीं है। 9 और 8 मतलब -1, 15 और ये करोगे 31, 31 में इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा तुम लोगों का 56, 66। नहीं जोड़ेंगे। बोल बच्ची बोल, हाय कौन हैया ना, बोलो बोलो ये वाला हाय। 56 ना होगा सर। दो 30 जोड़ोगे 31, 20 होगा, ये 20 होगा, ये 56। हाँ सर। लो 56 नहीं ना, दो 6 5 11 5 16 और हाथ में लगा 1 2 और 3 2 और 1 ये 4 1 5, हाँ ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 18 4 22, हाँ ये देखो माइनस में किसमें -2 -2 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 10, ये कितना हो जाएगा। तुम लोग तो हमसे आगे निकलने लगे। अब तुम लोग पहला बच्ची सवाल हो गया ना। आप देखो इसमें बोलो और कौन सा है, छाप लो, इसको छापना है तो इसमें चौथा ये देखो तुम लोगों का इससे 4 हो गया ना। अब देखो 5वां और 6वां इसमें का देखो एकदम बढ़िया देखना ना। अब इसमें क्या करोगे ना कि इसका एकदम आराम से गुणा करना है, तो एक ही बार हम कर देना है डायरेक्ट। देखो ध्यान सुनो, समझदार अब तुम लोग हो चुके हो। दो 2 1 कम, 1 का गुणा करोगे इसमें तो -1, ठीक है। अब बताओ, अब इसका इसमें करोगे तो 2 का करोगे तो क्या आएगा 0, और इसका इसमें करोगे तो 2। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ इसका 2 1 कम और 1 1 कम, बात समझ रहे हो कि नहीं। 3 1 कम और 2 1 कम -2, बात समझ रहे हो कि नहीं। और 3 का गुणा करोगे तो 0 और 2 2 नहीं के 4 और माइनस सॉरी इसमें 3 1 कम और 2 1 कम, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब इसका इसमें करो तो -1, अब -1 दो माइनस और प्लस, माइनस अब प्लस और माइनस माइनस। अब माइनस का गुणा करोगे तो ये तो 0, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 1 दूनी के 2, अब माइनस और प्लस -1 और माइनस सॉरी प्लस प्लस का गुणा करोगे तो +1। आप दो ध्यान से सुनो, ई बच्ची का गुणे का 3 गुणे 2 का, आई का है 2 गुणे 3 का। तो बताओ ई बताओ 3 गुणे 3 का भी बना लगे नहीं। बात को इस बात को ध्यान दो, बार बार सर्टिफाइड पूछी सो। तो ई बताओ बच्ची का आएगा 1, ई का आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा -2। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ये हो जाएगा 2 4 2 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। आंसर मिला लेना तुम लोग, ठीक है। अब इसका करो तो अब सही है, ठीक। और ये तो ऐसे करिए, सही है। चल बच्ची इधर इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो यहाँ अपना हल लिख लेना तुम लोग, ये हल लिख लिया करो ना रे। देख भाई ध्यान सुनो, आप देखो 3 दूनी के माइनस प्लस -1, 3 टी के 9 और 3 3 के 9, बट माइनस में देखो प्लस में ही किस में है, देखो माइनस का गुणा करोगे 0 में तो भाई 0 तो राजा आदमी है। 3 1 कम, आप देखो -1 का गुणा 2 में करोगे तो -2, 0 का गुणा भाई 0 में चाहे छुआओ या छुओ अपना बना देगा। 3 दूनी के सुन लो, ऐसे अच्छा आदमी अच्छा बन रहा तो कितना बढ़िया। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 0 0 भाई मिलियन तो 0 हो जाए, आ 2 1 कम, बोलो हो गया ना। तो अब बताओ इसका कोटि क्या था 2 गुणे 3, इसका क्या था 3 गुणे 2। तो बताओ ई तो दोनों बराबर है, नया आप जी को क्या बना है 2 गुणे 2 का, देखो 2 गुणे 2 का बना है।
इस बात को बार बार ध्यान दो ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो बताओ ई हो जाएगा, देखो 9 6 15, 15 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 9 आई 3 मतलब कि 6 बचेगा, माइनस में 6 बचेगा ना, माइनस में 6 सही बात। और ये कितना बचेगा 4, और 3 2 देखो 3 2 6 होला 5 होता है, क्या होता है, तो ई 2 गुणे 2 खत्म बात, कोटि ना लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अब कल देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आज के क्लास में इतना काफी है तुम लोग। नहीं जी।